आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। 26 नवंबर 2019 को सुशांत के खाते से 2 एफडी हुई थी, एक 2 करोड़ की, दूसरी 2.5 करोड़ की। लेकिन हैरानी वाली बात यह कि 2 दिन बाद ही घटकर 1 करोड़ की एफडी हो गई थी और सुशांत के अकाउंट से अचानक 3 करोड़ से ज्यादा की रकम गायब हो गई थी। अब जब ईडी, एनसीबी और साथ ही साथ सीबीआई इस मामले में जांच आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में पैसों से जुड़ा हुआ जो हेरफेर है उसको लेकर भी ईडी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और लगातार इस केस से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है। अब सुशांत के अकाउंट से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। 26 नवंबर 2019 की वो तारीख थी जब सुशांत के खाते में 2 एफडी की गई थी, एक 2 करोड़ की बताई जा रही है, दूसरी 2.5 करोड़ की। लेकिन 2 दिन बाद ही ये रकम घटकर 1 करोड़ हो गई और सुशांत के अकाउंट से 3 करोड़ से ज्यादा पैसे गायब हो गए। अब ईडी की टीम जो है वो ट्रेस कर रही है कि आखिर अब 3 करोड़ से ज्यादा की रकम कहां और कैसे गायब हुई। क्या किसी को ट्रांसफर की गई, क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या किसी को पेमेंट किया गया है या फिर क्या कैश विड्रॉल किया गया है, ऐसी तमाम जानकारियां ईडी की टीम लगातार जुटा रही है। और साथ ही साथ ये पता लगा रही है कि एफडी जब हुई थी फिक्स डिपॉजिट के नाम पर, जब 2 करोड़ और 2.5 करोड़ की एफडी हुई थी, तो फिर आखिर कैसे अकाउंट में ये रकम कम हो गई। 1 करोड़ घटकर ये रकम हो गई और 3 करोड़ से ज्यादा की रकम अकाउंट से गायब की गई। अभिषेक शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिषेक, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की एफडी का मतलब ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट आप निकाल नहीं सकते, फिर ये 3 करोड़ से ज्यादा की रकम कैसे निकली, जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल इसी बात की जानकारी देखिए लगातार सीबीआई, ईडी और एनसीबी भी कर रही है कि क्योंकि सबसे मेन जो है क्योंकि पैसों का मामला है, जो इशू की ईडी है, तो ईडी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार वह क्या वजह थी कि जो 26 नवंबर 2019 को ये 4.5 करोड़ रुपए की एफडी होती है, उसके बाद उससे 2 दिन बाद 28 तारीख को उस एफडी को कम करके सिर्फ 2 करोड़ कर दिया जाता है, यानी 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिया जाता है। तो आखिरकार क्या इसकी वजह रही कि 2.5 करोड़ निकालने की वजह रही? क्योंकि सुशांत के पास ऐसे कोई जरूरत नहीं थी कि पैसे कोई कमी थी और अचानक कोई एफडी करवाते हैं और अचानक एफडी तोड़वा देते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वही समय आपको बता दूं जब रिया उनके लाइफ में आ चुकी थी, रिया उनकी जिंदगी में आ चुकी थी, रिया का पूरी तरह हस्तक्षेप हो चुका था, रिया का कंट्रोल सुशांत के लाइफ में हो चुका था। और यही वजह है कि रिया पर यह आरोप लग रहा है कि ये पैसा रिया के कहने पर और रिया के दबाव से सुशांत ने निकाला होगा या फिर सुशांत ने ही यह एफडी तोड़वाया होगा। इस बात की जानकारी कोटक महिंद्रा बैंक से यह बता दूं, जो बैंक का नाम है उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक और उस बैंक में यह एफडी हुई थी। हालांकि बैंक से लगातार सीबीआई, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और आज भी यह जो बता दूं 3 महीना पूरा हो चुका है। 14 जून को मौत हुई थी और आज पूरे 3 महीना हो चुके हैं और इस 3 महीने बाद भी लगातार जांच चालू है, सीबीआई हो या फिर ईडी हो। और यही वजह है कि जो रजत मेवाती है, जो सुशांत का अकाउंटेंट रहा है, उसे आज सीबीआई ने बुलाया पूछताछ के लिए। सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। कहा कि एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट के लिए जब कोई शख्स एफडी कराएगा वो भी 2 करोड़ की और 2.5 करोड़ की, इन केस को इमरजेंसी होती है, पैसों की बहुत जरूरत होती है तो इंसान अपनी एफडी तोड़वाता है। आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती की एंट्री उनकी जिंदगी में हो गई थी, बैंक के जरिए जानकारी निकालने की कोशिश हुई है क्या कि बैंक में रीजन क्या दिया गया था एफडी तोड़वाने के लिए? बिल्कुल देखिए इसी बात की जानकारी सीबीआई लगा रही है, इसी बात जानकारी ईडी लगा रही है कि आखिरकार वजह क्या रही है। उन वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और इसीलिए बताया आपको कि रजत मेवाती जो कि सुशांत का अकाउंटेंट रहा हुआ है, उसे आज सीबीआई ने बुलाया है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, उससे पूछताछ चल रही है। और यह एक अहम मुद्दा बन रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर रजत मेवाती को पहले ही बुलाया था, सीबीआई ने पूछताछ किया था, लेकिन आज वापस बुलाया गया पूछताछ के लिए। और ये कारण इसीलिए कि क्योंकि आखिरकार 2.5 करोड़ रुपए क्या वजह रही और रजत मेवाती को पूरी जानकारी इस पूरे मामले पर है। और ये वही रजत मेवाती, बता दूं आपको, जो स्वाति जो उनकी सिस्टर हैं, माफी श्वेता जो उनकी सिस्टर हैं, जो लगातार अमेरिका से लगातार ट्वीट के जरिए एक उन्होंने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। उनके जरिए उन्होंने इस रजत मेवाती को बहुत पहले डांटा भी था। उन्होंने पैसे के जो हेरफेर हो रही थी उसको लेकर उनके पति और उनके खुद श्वेता ने डांट भी लगाई थी इस रजत मेवाती को, आखिरकार क्यों पैसों का हेराफेरी कर रहे हो, किससे कहने पर पैसे आप इधर उधर कर रहे हो। इसका साफ संदेश जाता है कि रजत मेवाती जो अकाउंटेंट था वह रिया के कहने पर या फिर
किसी और कहने पर यह पैसों का हेराफेरी किया करता था और यही वजह रही होगी कि हो सकता सुशांत को बहकाकर या गलत साइन करवाकर इस पैसे को जो एफडी था उसको तोड़वाया गया होगा। ये तमाम जानकारियां लगातार सीबीआई आज पूछ रही है। ईडी लगातार अलग से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जल्दी खुलासा हो जाएगा कि क्या 2.5 करोड़ रुपया गया तो गया कहां। और जैसे ही जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे भी। प्रायोजित साक्षात्कार में किसी भी तरह के पैसे के लेन देन की बात को सिरे से नकारा था रिया चक्रवर्ती ने, ये हम सबको याद है। लेकिन अब सीबीआई की जांच में 3.5 करोड़ से ज्यादा के पैसे के गायब होने की बात सामने आ रही है। हालांकि बैंक से पूछना होगा सीबीआई की टीम को कि आखिर ये पैसा क्यों और कैसे निकाला गया। एफडी तोड़ने की वजह सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से क्या दी गई थी। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आ रही है बहुत बड़ी खबर। ड्रग्स स्कैंडल से जुड़ी हुई एनसीबी की टीम लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है और इस बीच शौविक का एक और दोस्त सूर्यदीप हिरासत में लिया गया है। एनसीबी के सामने सूर्यदीप ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कई ड्रग पैडलर्स के संपर्क में शौविक रहा करता था, ये भी जानकारी दी है। और ड्रग पार्टीज में सूर्यदीप के साथ कई बार शौविक चक्रवर्ती का जाना हुआ भी है। और ये शौविक चक्रवर्ती का पहला दोस्त नहीं है जिस तक एनसीबी की टीम पहुंची हो। आप समझ सकते हैं कि कैसी कंपनी है, कैसा ग्रुप है जहां पर लगातार ड्रग कनेक्शन एक के बाद एक सामने आ रहा है। शौविक का ये दोस्त सूर्यदीप जो अभी एनसीबी की हिरासत में और लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। श्वेता वर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इसी खबर पर हमारे साथ। श्वेता, सूर्यदीप की तरफ से क्या कुछ और खुलासा किया गया है, शौविक को लेकर और क्या जानकारी है? जी रचना, देखिए एक सवेरे से एनसीबी विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं वर्ली, जहां पे सूर्यदीप मल्होत्रा का निवास है। वहां पर छापेमारी की जा रही है क्योंकि जिस तरीके के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं शौविक चक्रवर्ती और सूर्यदीप मल्होत्रा पे, ये बात साफ होती है कि दोनों ड्रग्स के बारे में ज्यादातर चैट करते थे। एक नहीं, तमाम ड्रग्स की बात सामने आई है और ये लगातार ड्रग्स के बारे में बात करते थे। और ये एक बड़ा लिंक मिला था एनसीबी के अधिकारियों को जो वर्ली लेके गया उन्हें छापेमारी के लिए। आपको बता दें शौविक चक्रवर्ती और सूर्यदीप मल्होत्रा दोनों स्कूल मेट्स रह चुके हैं और उनके व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन से ये एक बड़ा लिंक सामने आया था। और अब एनसीबी ने डिटेन कर लिया है सूर्यदीप मल्होत्रा को। वो किसी भी वक्त अब एनसीबी के दफ्तर आ सकते हैं। आपको बता दें 28 बड़े ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आए हैं और ये सभी ड्रग पेडलर्स कहीं ना तो कहीं से लिंक होते हैं बॉलीवुड तक। क्योंकि अब आप अनुज केसवानी की बात कीजिए, जैद विलात्रा की बात कीजिए, सूर्यदीप मल्होत्रा की बात कीजिए, ये तमाम ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं रचना जिन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली बॉलीवुड हस्तियों तक ड्रग्स पहुंचाने का काम किया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये स्टेप बाय स्टेप एनसीबी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पहले ये छोटी मछलियों पर शिकंजा कस रही है, पहले ये जानेगी कि आप किस नेक्सस में काम करते थे, कैसे ड्रग की सप्लाइंग होती थी और उसके बाद उनके मुंह से उगलवाएंगी कि कौन सी बॉलीवुड हस्तियों तक आप ड्रग सप्लाई करते थे। अब देखिए एक पहले चरण के जितने भी लोग थे इकोसिस्टम में सुशांत सिंह के, वो गिरफ्त में है। 16 लोग पहले ही एनसीबी के अधिकारियों के जांच के बाद अब गिरफ्त में आ चुके हैं और अभी भी कई नाम सामने आ रहे हैं। हमने देखा अभी भी 6 नए अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद 16 अरेस्ट के बाद अब ये शिकंजा पहुंच रहा है। कितने बड़े ड्रग नेक्सस था। अब हम देख सकते हैं अगले हफ्ते तक ये बड़ी जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी ये अनुमान लगाया जा रहा है। श्वेता, हम बार बार कर रहे हैं कि बॉलीवुड से कई ए लिस्टेड नाम भी सामने आएंगे और एनसीबी बहुत जल्द इन नामों का खुलासा करेगी। लेकिन अभिषेक, शौविक चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमते हुए ये जो ड्रग कनेक्शन है, ये जो इसके एक के बाद एक दोस्त मिल रहे हैं, हैरान करती है ये बात कि उम्र बहुत ज्यादा इनकी नहीं है और कई तो ऐसे हैं जो स्कूल फ्रेंड हैं, जैसे सूर्यदीप हुआ, केजे हुआ। ये स्कूल से ही क्या ड्रग कनेक्शन चल रहा होगा ऐसा हम माने, क्योंकि बहुत कम उम्र है, ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं और सिर्फ ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्रग्स ले नहीं रहे हैं, बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी हो रही है इनके जरिए। बिल्कुल, यही शायद एक बड़ी वजह है कि एनसीबी जिस तरीके से उसका जो जांच का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ने का कारण साफ है इसमें कि यह लोग पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लिप्त हैं। क्योंकि ड्रग अगर खुद साथ खरीदते या खुद अपने लिए यूज करते हो समझ में आता, शायद यह खुद यूज कर रहे थे, ड्रग की इन्हें लत लगी हुई है। लेकिन ड्रग की लत तो इन्हें लगी ही थी, लेकिन इसके साथ में यह लोग पूरे तरीके से बॉलीवुड में कैसे ड्रग को पहुंचाया जाए, कैसे उससे पैसे कमाया जाए, यह पूरा गुरधंधा किया करते थे। शौविक चक्रवर्ती हो, रिया चक्रवर्ती हो या और
रहे हो। देखिए, जो हमारा सूत्र बता रहे हैं उस पर साफ साफ जानकारी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती तमाम ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया करती थी। सौविक चक्रवर्ती पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता था और उन पार्टियों में यह लोग ड्रग्स सप्लाई किया करते थे, उसके एवज में भारी भरकम पैसा लिया करते थे और वहां मुखौटा होता था सुशांत सिंह राजपूत का। तो कहीं न कहीं इसके वजह से जो एनसीबी लगातार अब तक तमाम लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब तक जो बड़े नाम गिरफ्तार नहीं हुए हैं उसका कारण साफ है कि इसमें बड़े नाम जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं। बॉलीवुड की वो तमाम हस्तियां होंगी जिनको हम आप नाम सुनकर शायद देशवासी हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आखिरकार क्या यह लोग भी होंगे। लेकिन हाँ, वह लोग होंगे और उनके नाम की पता एनसीबी पर जा चुकी है और हमारे पास भी उनके नामों की जानकारियां हैं। नाम हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम लोग हैरान हैं। आप सोचिए कि अब जब ए लिस्टेड हस्तियों का नाम सामने आएगा तो बॉलीवुड के जितने भी तमाम फैंस हैं उन्हें कितना बड़ा झटका लगने वाला है। अभिषेक, श्वेता, आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा, चूंकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। रिया ड्रग्स केस में 6 आरोपियों की पेशी आज हुई है। आरोपियों का मेडिकल टेस्ट हो चुका है। मुंबई और गोवा से ये सभी गिरफ्तारियां हुई और जो हम बार बार कह रहे हैं, एनसीबी तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है। जो अब तक की जानकारियां उसे मिली हैं उसी के आधार पर मुंबई से लेकर गोवा तक जगह जगह छापेमारी हुई और 6 आरोपियों की पेशी आज हुई है। श्वेता, जिन 6 आरोपियों की पेशी हुई है उनकी कस्टडी की मांग एनसीबी की तरफ से होगी? जी बिल्कुल, देखिए कल सबसे बड़ा कदम एक और एनसीबी ने लिया जहां पे 6 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें करणजीत आनंद, जिनको केजे के नाम से जाना जाता है, वो है, ड्वेन फर्नांडिस, ये नाम शामिल हैं, संकेत पटेल, ये तमाम नाम शामिल है। ये सभी ड्रग पेडलिंग में ही काफ़ी लंबे अरसे से इन्वॉल्व थे, जिनका ताल्लुकात सीधा बॉलीवुड से माना जा रहा है। अब ये एनसीबी की गिरफ्त में है। इनकी तरफ से अब हमने देखा, हम एक सुबह से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विभाग के ठीक नीचे लॉयर्स आते जा रहे हैं। मतलब ये बात साफ है कि इनकी तरफ से पेशी होनी है। अब ये अपनी तरफ से डिफेंस में क्या कुछ बात सामने रखते हैं ये भी देखना होगा। एक और जानकारी आपको दे देना चाहेंगे रचना, देखिए कुछ वक्त पहले अनुज केसवानी के लॉयर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया था कि अनुज केसवानी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनके पास से किसी तरीके के व्हाट्सएप चैट बरामद नहीं हुए हैं। तो इस तरीके की दलीलें अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ये ड्रग तस्करी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, एनसीबी की गिरफ्त में है, हिरासत में लिए गए, लेकिन एनसीबी बहुत खूब कदम रख रही है। श्वेता, ये भी हमने देखा है, बिना सबूत के कोई जांच आगे नहीं बढ़ा रही, सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारियां हुई है, हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया श्वेता। अभिषेक, आगे बीत रहे हैं, वैसे वैसे सुशांत केस में नए मोड़ आ रहे हैं। सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती एनसीबी के शिकंजे में है। रिया ने एनसीबी को 15 पन्ने का बयान दर्ज करवाया। इस बयान में एक नई बात सामने आई है, कई नाम और कई राज भी सामने आए हैं। रिया के बयान और शौविक के चैट से मिले हुए नाम के बाद एनसीबी पूरी तरह से एक्टिव है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। रिया ने जुबान खोली, ड्रग्स गैंग में खलबली मची। रिया के ड्रग्स सिंडिकेट की चेन हुई बहुत लंबी। ड्रग्स केस में आया केजे का नाम, रिया शौविक का ड्रग्स वाला का। केजे और करमजीत करेगा ड्रग्स गैंग का खुलासा। करमजीत मुंह खोलेगा, रिया के कई और राज उगलेगा। रिया की डी कंपनी हुई एक्सपोज। रिया का ड्रग्स लोग धीरे धीरे उजागर हो रहा है। रिया एनसीबी की गिरफ्त में है। रिया पहले ही बॉलीवुड के उन 25 बड़े नामों की लिस्ट
एनसीबी को सौंप चुकी है, जो ड्रग्स के छल्ले उड़ाते थे। जहां एक तरफ रिया ने एनसीबी के सामने 25 बड़े नामों को लिया है, तो वहीं रिया के भाई शौविक के चैट में कई ड्रग्स पैडलर के नाम सामने आने के बाद एनसीबी मुंबई टू गोवा छापे दर छापे मार रही है। एनसीबी एक्शन में है। सुशांत की मौत की जांच में ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का मकड़ जाल लगातार टूट रहा है। रिया और उसके भाई शौविक ने ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सामने जो राज खोले हैं, उसके बाद एनसीबी की टीम ने मुंबई से लेकर गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।